चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में यानी सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और जैसे कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम रफली कर लेते हैं, यानी कि 196 और 220 में छोटी संख्या कौन सी है? 196। तो हम क्या करेंगे, 196 का डिवाइड देंगे 38220 में। चलिए डिवाइड दे देते हैं। तो 196 का पहले 382 में डिवाइड देंगे। तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं। तो 2 6 12, 2 1 2 में 18 19 की 9, ये आ गया 392, यानी कि 282 से ये ज़्यादा है 389। तो हम 392, तो कहाँ तक हम जाएंगे? सिर्फ 1 तक जाएंगे। 196, तो 12 में 6 गया, 6 बचा, ये हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया। तो मैंने कैरी हासिल ले ली यहाँ पे 2 की। अब मैं 196 का डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 9 में। तो 9 छक्के 54, 4 5, ये आ जाएगा 6 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 1764 या 1764 हो जाएगा। अब 1764 को मैं 1862 में से लेस करूँगा तो कितना आएगा? 12 में से 4 गया, ये 8 आ जाएगा। यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 6 गया 9, और 7 में ये 7 बचेगा, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 0, यानी कि अब क्वेरी लूँगा मैं 6 की। और 196 का मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा, तो जैसे ही आप 196 के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 980। और 980 में से 980 अगर लेस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। और जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम यहीं पे रोक देंगे। लिखने का तरीका ये रहेगा, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इन्होंने क्या कहा था? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर A एंड B आर सम इंटीजर्स। यानी कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? दूसरा भी तरीका है, और ये तरीका ये है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास डिवाइडेंड क्या है, यानी कि किस संख्या में हम डिवाइड दे रहे हैं? तो ये दे रहे हैं 38220 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 38220 इक्वल टू डिवीज़र। डिवीज़र का मतलब है किस संख्या का डिवाइड दे रहे हैं? 196 का दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 196। क्वेसेंट क्या है? क्वेसेंट हमारा आया है 195 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा हुआ है? 0 बचा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ चुका है, तो प्रोसेस हमें यहीं रुकनी पड़ेगी। देन HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज, किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आया है? 196 थे। तो रिमाइंडर HCF हमारे पास क्या हो गया? 196 हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दो संख्या फिर से दी गई हैं, 867 और 255, यानी कि 867 255, इन दोनों का हमें HCF पता करना है। तो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में रहा है कि हमें इन दोनों में से छोटी संख्या का डिवाइड हमें बड़ी संख्या में तब तक देना होगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो रफली हम इसे सॉल्व करेंगे। 255 का हम भाग देंगे 867 में। चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 255 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ, तो 3 5 15, 5 1, 3 5 16, 6 1, 3 2 6 एंड 1 6, 765 आ गया है। अगर आप 255 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 867 से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कहाँ तक डिवाइड करूँगा? सिर्फ 765 तक। चलिए 867 में से 765 हम लेस करेंगे, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया, 0 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, यानी कि रिमाइंडर हमारा आ गया 102। रिमाइंडर हमारा 0 है नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 255 को हमें डिवाइडेंड बनाना होगा। चलिए बना लेते हैं। अब 102 का 255 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 204। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 गया 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब 51 का डिवाइड हमें कितना करना पड़ेगा? 102 में, और 51 का 2 बार यानी 51 का 2 बार डिवाइड जाएगा और ये हो जाएगा 102। और 102 में से 102 लेस करेंगे तो आप रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? यानी कि 0 बचा। किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमारा 0 आया? 51। तो हमारा HCF क्या हो गया? इन दोनों संख्याओं का 51 हो गया। लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा जैसा कि प्रीवियस हमारे क्वेश्चन में था, बाई यूक्लिड्स
डिवीज़न लेमा। लेमा और एल्गोरिथम एक ही बात होती है, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स, या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास डिवाइडेंड कितना है, 867 है। चलिए 867, डिवीज़र कितना है, किस संख्या का डिवाइड दिया था आपने, 255 का दिया था। क्वेसेंट हमारे पास कितना बचा था, 3 बचा हुआ है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास था 102। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये प्रोसेस हमें दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अब हमारे पास डिवाइडेंड कितना आएगा, डिवाइडेंड हमारे पास बनेगा 255। सेकेंड स्टेप में 255 किस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं, 102 से कर रहे हैं। क्वोशिएंट कितना आया या भागफल कितना आया, यहाँ पे 2 आया हुआ है, और रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर जो हमारा बचा हुआ है ये है 51। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन तो हमें थर्ड प्रोसेस लिखनी पड़ेगी, और थर्ड प्रोसेस में डिवाइडेंड हमारा क्या है, 102 है, यानी कि आपने 102 में डिवाइड दिया था, किस संख्या से डिवाइड दिया है, यानी कि डिवीज़र क्या है 51 है। 51 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारे पास कितना है 2 है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास है 0। और जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51, क्योंकि 51 से डिवाइड देने पर ये 0 आया था। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।